नमस्ते, आप सभी का स्वागत है द सीक्रेट क्राफ्ट्स में। मेरा नाम सिद्धाली है और मैं एक इंट्यूटिव टैरो रीडर हूँ। और आज हम करने वाले हैं एक जनरल रीडिंग, जिसमें हम जानेंगे कि आपके हिडन पावर्स क्या है या हिडन गिफ्ट्स क्या है जो इतने समय से आपके अंदर छुपी हुई है, या आपके जो फियर्स हैं उनकी वजह से वो उभर नहीं पाए। तो आज हम समझेंगे। एक जनरल रीडिंग है, आपको कुछ ऑप्शंस दिए जाएंगे, उसमें से आपको सिलेक्ट करना है। अब वो आप कैसे सिलेक्ट करोगे? कुछ नंबर्स है जैसे 111, 222, 333 एंड 444। तो इनमें से आपको सिलेक्ट करना है। वो आप दो बेसिस पे कर सकते हो। सबसे पहले ये रिकरिंगली आपको अपने आसपास ये नंबर्स दिख रहे हो तो आप कर सकते हो, या सेकेंडली आपका ये नंबर ही फेवरेट हो। हर समय में कहीं ना कहीं से ये नंबर आपके लिए काम आते गया है, आपको इसके बेनिफिट्स मिले हैं। तो अगर ऐसी स्थिति है तो आप वो नंबर चूज़ कीजिए और वो फाइल देखिए। वो शायद आपके लिए ही बना है, उसके जो यूनिवर्सल मैसेजेस है वो आपके लिए ही बने हुए हैं। ठीक है। दूसरी बात ये कि जैसे मैंने कहा ये एक जनरल रीडिंग है, तो मे बी आप कुछ लोग आप में से उससे कनेक्ट कर पाओ, कुछ लोग ना कर पाओ। दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। आप इस रीडिंग में मेरे वीडियो तक आप पहुँचे हो, इसका ही मतलब ये है कि आपके लिए इसमें से कुछ मैसेजेस बने हुए हैं, आपको वो देखना ज़रूरी है। ठीक है। कभी कभी क्या होता है, यूनिवर्स ही हमें पुश करते हैं फॉरवर्ड फॉर गेटिंग सम इंसाइट्स फ्रॉम आवर लाइफ, फॉर आवर फ्यूचर, फ्रॉम आवर पास्ट, एनीथिंग। ठीक है। एंड लास्टली मैं ये कहना चाहूँगी, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को। एंड अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशंस की ज़रूरत हो तो ईमेल आईडी दिया है मैंने डिस्क्रिप्शन में, वो चेक कीजिए एंड यू कैन बुक एन अपॉइंटमेंट विद मी। पर्सनल कंसल्टेशंस मैं इसलिए कह रही हूँ ना, क्योंकि ये तो जनरल रीडिंग है, बट समटाइम्स वी नीड पर्सनली टू अंडरस्टैंड कि क्या एग्जैक्टली हमारी लाइफ में है, या क्या डायरेक्शन में हमें हमारी लाइफ लेके जाना ज़रूरी है, जिससे आपको बेनिफिट्स मिल सकते हैं, जिससे आपकी ग्रोथ हो सकती है। इन दैट सेंस 1-to-1 कंसल्टेशंस बहुत नेसेसरी होते हैं, क्योंकि वो डीपली आपसे कनेक्ट करते हैं एंड आपको इंसाइट्स मिलते हैं उससे। ठीक है। तो मैं अभी ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करूँगी, चलिए शुरुआत करते हैं। आप सबसे पहले आपके ऑप्शंस देख लीजिए, ट्राई टू कनेक्ट विद देम, एंड उसके बाद हम आपकी रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए, धन्यवाद। हेलो एवरीवन। तो बेसिकली आप देख सकते हो आपके सामने 4 ऑप्शंस है, 111, 222, 333 एंड 444। इनमें से कोई भी एक कार्ड आपको चूज़ करना है, एक नंबर आपको चूज़ करना है एंड फिर अपनी रीडिंग देखनी है। अब इन में से किसी एक नंबर को चूज़ करना बहुत सिंपल है। मैं कुछ 2-3 बेसिस आपको देती हूँ जिस पे रिलाय होके आप चूज़ कर सकते हो। सबसे पहले तो अगर इनमें से कोई एक नंबर आपको कंटिन्यूसली दिख रहा है, आस-पास जहाँ जाते हो वहाँ पे आपको ये नंबर दिख रहा है, टाइम देख रहे हो तो टाइम में वही नंबर दिख रहा है, अगर आप कुछ भी किसी का नंबर देखते हो या फ्लैट नंबर देखते हो, सो देयर आर एम्पल ऑफ एग्जाम्पल्स। तो अगर आप देख रहे हो बार बार ये नंबर, इसका मतलब ये है कि ये नंबर आपसे कुछ कहना चाहता है, आपसे कनेक्ट करना चाहता है और आपको कुछ इंसाइट्स देना चाहता है। ठीक है। सेकेंड ऑप्शन ये है कि समझो ये नंबर आपको बहुत टाइम से काम आ रहा है। ठीक है। कुछ भी आपका लीगल काम हो या ओवरऑल कोई भी काम हो, आपको ये नंबर काम आ जाता है। ये नंबर जैसे ही आता है आपके काम होने लग जाते हैं, ये आपने पैटर्न देखा है। थर्ड रीज़न या थर्ड बेस ये हो सकता है कि समझो ये नंबर ही आपका बहुत फेवरेट है, कुछ भी हो जाए, कुछ भी सिलेक्शन हो, कुछ भी हो, तो आप ये नंबर चूज़ करते हो। ठीक है। इन दैट केस ऑल्सो ये आप चूज़ कर सकते हो वो पाइल, एंड आप आपका रीडिंग देख सकते हो। सिंपल, समझ गए? अगर किसी और तरीके से भी अगर आप चूज़ करना चाहते हो तो यू आर फ्री टू चूज़। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं जिस तरीके से कह रही हूँ वैसे ही आपको चूज़ करना है, जिससे भी आप कनेक्ट करते हो आप चूज़ कीजिए वो फाइल। ओके, चलिए तो शुरुआत करते हैं। आप चाहिए तो अगर आपने अभी तक इस पॉइंट तक भी आपने अगर चूज़ नहीं किया है, दैट्स फाइन। आप पॉज कीजिए वीडियो को एंड आप आपका टाइम लीजिए, कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, एंड देन यू कैन गो एंड वॉच योर रीडिंग। रेस्ट ऑफ यू इफ़ यू हैव ऑलरेडी सिलेक्टेड, चलिए शुरुआत करते हैं फाइल नंबर 1 से, 111। बाय। सो हेलो एवरीवन, अगर आपने फाइल नंबर 1 चूज़ किया है विच इज़ 111, इसका मतलब ये है कि ये रीडिंग आपके लिए है। ठीक है। सो आज हम क्या रीडिंग कर रहे हैं ये तो मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बताया ही है। स्टिल मैं एक बार वापस कहना चाहूँगी, बिकॉज कुछ लोग ने डायरेक्टली स्किप करके सब कुछ आप अपने फाइल पे आए रहोगे। सो फॉर दैट, सो आज का हमारा टॉपिक है व्हाट्स द हिडन गिफ्ट और पावर दैट यू हैव विद इन यू। आपके अंदर ऐसे क्या गिफ्ट्स है या ऐसे क्या
पावर्स है जो आपके अंदर इतने हिडन है, इतने छुपे हुए हैं कि जो भी आपके फियर्स है, सेल्फ डाउट है, उसके बीच में आप नहीं देख पा रहे हो। एंड आज यूनिवर्स आपको वो रियलिटी दिखाना चाहते हैं, आपके हिडन गिफ्ट्स बताना चाहते हैं। ठीक है, तो शुरुआत तो करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ये हिडन गिफ्ट्स है क्या। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले व्हाट आर द हिडन गिफ्ट्स, या क्या ऐसे हिडन पावर्स है या गिफ्ट्स है जो यूनिवर्स आपको दिखाना चाहते हैं, जो आपके अंदर है काफ़ी टाइम से। पॉजिटिव थिंकिंग, सो करेक्ट है। क्या होता है, समटाइम्स हम इतने फियरफुल होते हैं, इतने सेल्फ डाउट्स में घिरे हुए होते हैं कि कभी कभी हमारे अंदर जो एक सकारात्मक भावना है, जो एक पॉजिटिव थिंकिंग है, वो छुप जाती है कहीं पे। हमें लगता है कि हर चीज़ जो हमारी लाइफ में हो रही है वो सब गलत ही होगी या सब नेगेटिव होगी। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई एक इंस्टेंस आपके लाइफ में हो गया जहाँ पे आप बहुत पॉजिटिव थे और नेगेटिव हो गया। इन दैट सर्कमस्टेंस आपको ये समझना ज़रूरी है कि अगर वो चीज़ नेगेटिव भी हुई है, इसी का मतलब भगवान वो चाहते थे कि उस तरीके से हो। वो आपको गाइड करना चाह रहे थे, आपको प्रोटेक्शन देना चाह रहे थे, क्योंकि आगे जाके भले वो टाइम पे वो चीज़ आपके फेवर में हो जाती, बट फ्यूचर में आपको उसके रिपरकशंस लेने पड़ते। इसलिए ये आपका हिडन पावर है। ठीक है, नो डाउट एक चीज़ गलत हुई, दैट डजंट मीन दैट वो चीज़ नहीं होगी। एक बार हम मैसेज भी पढ़ लेते हैं, समझते हैं कि क्या लिखा हुआ है। My life is filled with small moments of light. I choose to focus on the things that bring me joy and happiness. With each positive thought, my mind is gently calmed and I invite more peace and light into my life, allowing it to guide me toward tranquility. Such a beautiful and so relatable to our lives, isn't it? हम जब पॉजिटिव फील करते हैं तो हमारी लाइफ में हर वैसी चीज़ एक यू टर्न लेने लगती है, नेगेटिव से पॉजिटिव। हमें वो पता तक नहीं चलता, पर जस्ट बिकॉज हमारे थॉट्स चेंज हो रहे, हमारे लाइफ के सर्कमस्टांसेस भी चेंज होने लग जाते हैं। हाउ अमेजिंग इज दैट। चलिए, तो आपको तो समझा कि ये आपका हिडन पावर या हिडन गिफ्ट है जो भगवान ने आपको दिया है। आपके अंदर वो सकारात्मक ऊर्जा है, आपको बस उसे यूटिलाइज करना है, उसको फुल एक्शन में लाना है। अब समझते हैं वाई इट वॉज हिडन और वाई इट्स हिडन विद इन यू। मैंने तो समझा दिया कि फियर्स और डाउट्स ने ये किया है, बट एक बार यूनिवर्स से भी समझते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, डिसीजंस। You are at a critical decision point in your life. Making a clear and confident choice will lead to positive outcomes. तो बेसिकली ये कार्ड ये कहना चाह रहा है कि फ़िलहाल अभी ऐसी सिचुएशन है आपके लाइफ में जहाँ पे आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना है। ठीक है, एंड आप पॉजिटिव नहीं सोच पा रहे उस चीज़ को लेके, बिकॉज आपने बहुत ओवर थिंकिंग कर ली है एंड बाय द एंड ऑफ योर ओवर थिंकिंग आपने ये कंक्लूड कर दिया है कि बस इसमें से नेगेटिव आउटकम ही आना है। इसकी वजह से ये पॉजिटिव थिंकिंग जो है वो बैकफुट पे चले गए, वो उभर के नहीं आ पा रहे, बिकॉज आपकी जो नेगेटिव फीलिंग्स है वो इतने स्ट्रॉन्ग हो गए कि पॉजिटिव थिंकिंग के लिए कोई जगह ही नहीं है। दैट्स द रीज़न। और हमेशा आप नोटिस करोगे अपने लाइफ के पैटर्न्स कि जब जब आपको कोई डिसीजंस लेने होते हैं ना, थोड़े टफ होते हैं, थोड़े मुश्किल डिसीजंस होते हैं, ओनली देन आप ये महसूस करते हो कि आप पॉजिटिव नहीं सोच पा रहे हो। आप उस सिचुएशन को हमेशा एक नेगेटिव लाइट में ही देख पाते हो, बिकॉज आपके माइंड ने ऑलरेडी प्रोसेस कर दिया है कि इससे नेगेटिव आउटकम ही आने वाला है। बट दैट्स नॉट राइट। देखिए, बहुत सारे फिलोसोफर्स ने भी ये कहा है कि हर चीज़ जो हमारे लाइफ में रियलिटी बनती है वो कहाँ से आती है, वो हमारे थॉट्स से आती है। सो जब तक हम हमारे थॉट्स पे काम नहीं करेंगे तब तक वो रियलिटी, समझो आप नेगेटिव सोच रहे हो तो नेगेटिव थॉट्स से ही वो नेगेटिव सर्कमस्टांसेस आपके लाइफ में आएंगे। वैसे ही अगर आप पॉजिटिव सोचते हो तो पॉजिटिव सर्कमस्टांसेस भी आएंगे। एंड इवन अगर ना आए फॉर दैट मोमेंट, ये समझिए दैट्स प्रोटेक्शन फ्रॉम गॉड, एंड वो कुछ एक बहुत अच्छा चीज़ आपके लाइफ में फ्यूचर में लाने वाले हैं, एक बड़ी चीज़ जो ये नेगेटिव छोटी चीज़ से भी बड़ी है। ठीक है, ये समझना ज़रूरी है। एंड वो पॉइंट पे भी एक सकारात्मक भावना रखनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब समझते हैं हाउ इट वांट्स टू बी एक्सप्रेस्ड।
ऐसे क्या सिचुएशंस आपके लाइफ में हैं या ऐसे क्या स्टेप्स हैं जहाँ पे ये जो गिफ्ट्स है वो उभर कर एक्सप्रेस होना चाहते हैं। ठीक है, इंटरेस्टिंग है ना? चलिए समझते हैं। टेम्परेंस, अब मैं आपको समझाती हूँ। बेसिकली ऐसे सिचुएशंस जहाँ पे चीज़ें बहुत आपके अगेंस्ट काम कर रही हैं, बहुत ही मेहनत से आपने कुछ चीज़ों पे काम किया है पर वो हर चीज़ आपके अगेंस्ट काम कर रही है, ऐसे टाइम में क्या बोलते हैं लोग? पेशेंस रखिए, राइट? और ऐसे ही टाइम में पॉजिटिव अप्रोच रखिए। ठीक है, अभी आप शायद डॉट्स को ज्वाइन कर पा रहे हो और समझ पा रहे हो कि व्हाट एग्जैक्टली आई एम ट्राइंग टू से। जैसे पहले भी कार्ड आया है डिसीजंस, तो इम्पॉर्टेंट डिसीजंस जब आप लेते हो, जब ऐसे सिचुएशन हो कि बहुत ही मुश्किल है, चैलेंजिंग है सिचुएशन एंड आपको उतना ही पेशेंस रखना है, वो टाइम पे क्या हो जाता है? आप नेगेटिव चले जाते हो, जबकि यू आर सपोज टू कीप योर माइंड सेट इन अ पॉजिटिव अप्रोच। अब आप बोलोगे अरे यार पॉजिटिव अप्रोच रखना ठीक है, बट जब हर चीज़ अपने लाइफ में अपने अगेंस्ट जा रही है, सब नेगेटिव हो रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में कैसे हम कुछ पॉजिटिव लाइट में देख पाएँ? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड आई कैन टोटली रिलेट टू यू। बट क्या होता है ना, जैसे मैंने पहले भी कहा, हमारे थॉट्स बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, इतने स्ट्रॉन्ग कि उनमें पावर होती है मैनिफेस्ट होने की रियलिटी में। तो जब ये चीज़ आप समझ जाओगे ना, तो फिर आप ये समझोगे कि पॉजिटिव थॉट्स रखना, एक पॉजिटिव अप्रोच लाइफ में लाना कितना ज़रूरी है। और एक चीज़ बताती हूँ, नेगेटिव थॉट्स से पॉजिटिव थॉट्स बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। सो अगर आप सोच रहे हो कि चलो आपने एक नेगेटिव थॉट सोच भी लिया, उसके ऊपर तुरंत जाके आप रिप्लेस कीजिए उसे विद अ पॉजिटिव थॉट एंड फिर आप समझेंगे कि कितना पावरफुल होता है। आप अपने अंदर ही वो एक पॉजिटिविटी महसूस कर पाएंगे। एंड धीरे धीरे जब आप ये कंटिन्यू करते हो, देखिए कोई भी चीज़ में कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी होती है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है, तो यू हैव टू कीप प्रैक्टिसिंग इट। अपने थॉट्स पे थोड़ा बहुत टैप रखने की कोशिश कीजिए एंड धीरे धीरे आप देखोगे कि रियलिटी भी आपकी कितनी बेहतर हो पा रही है। ठीक है, अब समझते हैं हाउ टू अवेकन इट। 10 ऑफ पेंटिकल्स, स्टार्ट कीजिए अपने घर से। एक बार ऑब्जर्व कीजिए अपने घर में क्या क्या चीज़ें हम नेगेटिवली सोचते हैं। यार मेरे घर में ये नहीं है, या मेरे घर में बहुत फाइट्स होते हैं, बहुत इश्यूज़ हैं, फाइनेंशियल ट्रबल्स है, बर्डन है, जो भी है। ट्राई टू एनालाइज कि अपने घर में क्या क्या इश्यूज़ हैं। कुछ लोगों के लिए आई कैन फील फाइनेंशियल इश्यूज़ है बहुत ज़्यादा। टेक दैट थॉट। जैसे आप क्या सोचते हो, यार मेरे घर में ना फाइनेंशियल इश्यूज़ बहुत हैं, फाइनेंशियल ट्रबल्स बहुत है, पैसा आता ही नहीं है घर पे। इसे यू टर्न 360 डिग्रीज चेंज करके बोलना है, मेरे घर में बहुत पैसा आ रहा है, मेरे घर में बहुत ग्रोथ हो रही है, हम सब की, हम सारे फैमिली मेम्बर्स की, हम बहुत खुश हैं, हमारे पास इतना पैसा आ रहा है कि हमें किसी चीज़ की चिंता नहीं है। ये बोलते रहना है। कुछ दिनों के बाद आप देखोगे धीरे धीरे करके आपकी कैसे प्रॉब्लम्स कम होते हैं। आई एम टेलिंग यू, इट्स अ राइट वे, इट्स अ राइट अप्रोच टू योर लाइफ। अभी आपको बहुत स्टूपिड लग सकता है, बट इन फ्यूचर इट विल होल्ड ग्रेट वैल्यू। करके देखिए एंड मुझे प्लीज़ कुछ दिन कीजिए, 1 मंथ कीजिए और मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिख के बताइए कि डिड इट हेल्प यू और नॉट। अब एक सिंपल सा मैसेज है फ्रॉम योर एंजल्स, नो नीड टू वरी। योर एंजल्स आर टेलिंग यू, आपके जो गाइड्स है, जो हमेशा आपको प्रोटेक्ट करते हैं, वो चाहे हमारे भगवान हो, हमारे एंसेस्टर्स हो, हमारे पूर्वज जो हम बोलते हैं उनके ब्लेसिंग्स हो, या हमारे जो एंजल्स होते हैं वो हो, सब लोग आपको एक ही चीज़ कह रहे हैं, नो नीड टू वरी। वो है हमारा ख्याल रखने के लिए। कोई सिचुएशन आपको बहुत नेगेटिव भी लगेगी ना, तो भी वो आएंगे, उसको एक पॉजिटिव आउटकम में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, सो ये थी आपकी रीडिंग आज की। मुझे बताइए कमेंट करके कैसी लगी आपको रीडिंग, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप मेरे चैनल पे भी जा सकते हैं, देखिए बहुत सारे वीडियोस मैंने डाले हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं, आपको बेनिफिट दे सकते हैं। ठीक है,
एंड अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशंस की ज़रूरत हो तो मैंने ईमेल आईडी दिया है अपना डिस्क्रिप्शन में, उसको चेक कीजिए एंड आप अपना अपॉइंटमेंट बुक कीजिए मेरे साथ, ठीक है। बाय। हेलो पायल नंबर 2, अगर आपने 222 ये नंबर चूज़ किया है तो ये रीडिंग है आपके लिए। बहुत सारे आप लोग में से आप लोग ने डायरेक्टली स्किप किया होगा और आप अपने पाइल पे आए रहोगे। आज का हमारा टॉपिक है ऐसे क्या हिडन पावर्स या गिफ्ट्स है आपके अंदर जो उभर के नहीं आ पा रहे फॉर सम रीज़न। वो रीज़न भी समझेंगे, क्या पावर्स है, क्या गिफ्ट्स है वो भी समझेंगे, एंड यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं, क्या ऐसा एक अद्भुत मैसेज देना चाह रहे हैं वो भी समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं और ये समझते हैं कि वो हिडन गिफ्ट्स या पावर्स है क्या जो आपके अंदर है, जो आप अभी तक महसूस नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो चलिए समझते हैं। न्यू बिगिनिंग्स, ओके। तो आई थिंक यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आपके अंदर वो पोटेंशियल है, आपके अंदर एक ऐसा अंडरस्टैंडिंग है, एक ऐसी मैच्योरिटी है कि आप ये समझते हो नो मैटर व्हाट, आपकी सिचुएशन जो भी हो, यू ऑलवेज नो दैट देयर इज ऑलवेज अ न्यू बिगनिंग अहेड ऑफ यू। एक नई राह आपकी है, भले ही बहुत प्रॉब्लम्स हो लाइफ में, भले ही बहुत नुकसान हुआ हो, लाइफ एकदम ट्रेम्बल कर रहा हो, बट आपको ये पता है कि एक नई शुरुआत आपके लाइफ में लिखी हुई है और वो हमेशा हमेशा आपने ये देखा है कि वो होते आई है। भले ही कितना भी कुछ इश्यूज हो, आप हमेशा देखते हो कि आपके सामने एक नया दरवाज़ा खुल रहा है। आपके अंदर वो पोटेंशियल है देखने की, वो दूर की सोच आप रखते हो, ठीक है। अब समझते हैं कि मैसेज क्या है आपके लिए। When one door closes, I trust that another will open. I embrace life's challenges, seeing them as opportunities for growth and learning. With an open heart, I welcome the new beginnings that await me. Exactly. वही तो मैंने कहा ना कि आप देख पाते हो कि एक दरवाज़ा बंद हो रहा है तो एक दरवाज़ा खुलता भी है आपके लिए, एंड वो ऐसा खुलता है कि आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हैं, बहुत कुछ आप एक्सप्लोर कर पाते हो अपनी लाइफ में। अब ये समझते हैं कि इतने टाइम से वो हिडन क्यों है, मतलब थॉट्स तो टोटली आपके वो होते हैं कि अभी तो कुछ नया ज़रिया ज़रूर ओपन होगा, बट उसके आगे जो थॉट्स आते हैं उसके वजह से ये थॉट कहीं पे छुप जाता है। वो क्या हिडन थॉट्स है जिसके वजह से आप इस ब्लेसिंग को नहीं देख पाते हो, चलिए समझते हैं। फ्रेंडशिप, ओके। सो आई फील दैट कुछ लोगों के लिए ना फ्रेंडशिप्स जो है या फिर जो आपके सराउंडिंग में जो आपके लोग हैं वो आपके लाइफ को बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। वो आपको इस तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं जहाँ पे आपको ये फील होता है कि मे बी दिस इज़ द ओनली वे दैट आई हैव टू गो, मतलब उनसे आपको काफ़ी सपोर्ट मिलता है वो सिचुएशन में, जिसकी वजह से आप शायद अगर कोई न्यू वे भी लेना चाह रहे हो तो वो आप नहीं ले पाते हो, बिकॉज यू थिंक दिस इज़ मोर कंफर्टेबल, दैट्स व्हाट अदर पीपल आर टेलिंग मी, दैट्स व्हाट माई पीपल अराउंड माई क्लोज वन दे आर टेलिंग मी दिस, कि दिस इज़ द राइट वे टू गो, आपको यही राह पे चलना है तो ही आपको सक्सेस मिलेगा, नई राह ढूंढने में मत टाइम ज़ाया कीजिए, वो नहीं मिलने वाला है। ये जो कर रहे हो वही कंटिन्यू करो, उससे ही आपको सक्सेस मिलेगा, उससे ही आपका प्रोग्रेस होगा लाइफ में। तो शायद ये अड़चने आ रही है आपकी लाइफ में, आप मुझे बताइए कितने जन इससे रिलेट कर पाते हो, एंड आप इनफैक्ट ना ये महसूस भी करते हो, आपको ये लगता भी है अरे यार ये इंसान मुझे हमेशा यही क्यों बोलता है, बी इन योर कंफर्ट जोन, बी वेर यू आर, इससे ही होगा, कुछ नया अभी ट्राई मत करो, कुछ नया अभी चूज़ मत करो, दैट्स नॉट राइट फॉर यू। बट आपके दिल में वो चीज़ होती है अरे यार ये मैं नहीं कुछ शुरुआत करता हूँ, नए एक्शंस लेता हूँ तो डेफिनेटली समथिंग गुड विल कम आउट ऑफ इट, बट आपका वो कॉन्फिडेंस लो करते हैं आपके आसपास के लोग कभी कभी। मुझे प्लीज़ बताइए, कमेंट्स करके बताइए कि क्या ये सच है, ऐसा हो रहा है, ठीक है। एक बार मैसेज भी पढ़ लेते हैं बिकॉज यू नो सो मेनी पीपल वॉचिंग दिस, तो शायद कुछ लोगों से रिलेट करे, कुछ लोगों से रिलेट ना भी करे। You find great support and love in your friendships. The people around you provide warmth and belonging. So वही हो रहा है, sometimes क्या होता है ना कि हमारे आसपास के लोग हमें इतना कंफर्टेबल कर देते हैं, जैसे हमारी फैमिली। अगर आपने आज सोचा कि मुझे अब्रॉड जाना है या मुझे कोई और सिटी में जाके काम करना है, आपकी फैमिली, कुछ लोगों के फैमिली सपोर्ट भी करेंगे, बट कुछ लोगों के फैमिली आपको इतना प्रेशराइज कर देंगे कि यही
जगह बेटर है आपके लिए, बाहर कुछ ग्रोथ नहीं रखा है, बाहर तो इतनी एक्सपेंसेस हो जाएंगे, यही हो जाएगा। एंड दे विल प्रोवाइड यू मोर लव एंड मोर सपोर्ट एंड मोर वार्मथ फॉर यू टू चूज योर करंट सिचुएशन ओनली। होता है ऐसे भी फैमिलीज होते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप मुझे बताइए कितने जन रिलेट कर पा रहे हैं इससे, ठीक है। अभी समझते हैं कि ये जो आपका गिफ्ट है, ये जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, जो आपको बार बार कहीं ना कहीं आपकी गट फीलिंग कहती है कि आई थिंक आई शुड चूज अ न्यू पाथ फॉर माई सेल्फ, कुछ नई शुरुआत करते, कुछ नया सीखते, कुछ नया करते हैं। तो ये एक्सप्रेस किस तरीके से होना चाह रहा है, काफ़ी टाइम से आप ये फील कर रहे हो, अभी जैसे कि करियर में है या रिलेशनशिप में है या हेल्थ वाइज है, क्या है समझते, कौन से एरियाज में ये एक्सप्रेस होने की कोशिश कर रहा है। पेज ऑफ सोर्ड्स, आई फील मोस्टली ये आपके थॉट्स में एक्सप्रेस होने की कोशिश कर रहा है। आपके थॉट्स अभी तक बहुत लिमिटिंग रहे हैं, मे बी बिकॉज ऑफ सम पीपल अराउंड यू हु आर इन्फ्लुएंसिंग यू, या आपके खुद के थॉट्स, ठीक है, वो आपको कहीं ना कहीं रोक देते हैं ये सोचने से। जैसे अभी आपको थॉट आ रहा है यार कहीं पे नया कुछ काम कर लूँ या एक नया बिजनेस चालू कर लूँ, एट द सेम टाइम आपको फिर दूसरे थॉट्स आएंगे, अरे बट स्टेबिलिटी कहाँ रहेगी, बाय एंड ऑफ फ्यू मंथ्स वेयर विल आई बी, ये मुझसे हो पाएगा भी कि नहीं, मुझ में उतना पोटेंशियल है भी कि नहीं, सारे सेल्फ डाउट्स आ गए, उसके अंदर ये थॉट्स आपके हो गए सप्रेस, ये हो सकता है। या फिर जैसे मैंने कहा कि कुछ लोग ही आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उसमें कुछ भलाई नहीं है आपकी, हम जो कह रहे हैं, हम जो बता रहे हैं डायरेक्शन, उस पे जाओ, जो कंटिन्यू कर रहे हो वही कंटिन्यू करते रहो, ये हो सकता है, ठीक है। तो आपके थॉट्स आप इधर रोक रहे हो या आपके लोग आपके अराउंड रोक रहे हैं, बट अभी इट्स टाइम टू एक्सप्रेस योर थॉट्स, अपने थॉट्स को एक्शन में लाना ज़रूरी है, ठीक है। अब समझते हैं आप इसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो, हाउ टू अवेकन इट। सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कि आपके अंदर फुल पोटेंशियल है, ठीक है। यहाँ पे आएगी पॉजिटिविटी, उसके लिए आप फाइल नंबर 1 भी देख सकते हो, उससे आपको बहुत इंसाइट्स मिलेंगे, कहीं ना कहीं कनेक्टेड है इसलिए बोल रही हूँ। सो किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी एक बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, दिस पर्सन इज विथ फुल कॉन्फिडेंस, लाइक कॉन्फिडेंस लेवल हद पार है इनके अंदर, ये जानते हैं कि हमने जो मेहनत की है, नए राह पे हम चले थे, उस राह पे चलने की वजह से आज हम इस पावर में हैं। ये एक एनर्जी अवेकन करनी है आपके अंदर आपको, वो कैसे करोगे, विजुअलाइज कीजिए, समझो आपके दिमाग में बहुत टाइम से चल रहा है यार मुझे एक बिजनेस करना है, ट्राई टू विजुअलाइज इट, बेस्ट से बेस्ट क्या विजुअलाइज कर सकते हो, क्या हो सकता है जब आप इस राह पे चलते हो, एंड सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट्स सोचिए, एंड देन यू विल अवेकन दिस पावर इन यू, जहाँ पे आपको लगेगा यस न्यू बिगनिंग्स ज़रूरी है अभी लाइफ में, बहुत हो गया ये मोनोटोनस लाइफ एंड ये बहुत बोरिंग सा स्केड्यूल रूटीन, बस हो गया ये। Now one thing is that you can apply it in any area of your life, आपको जो लग रहा है, समझो हेल्थ के रिलेटेड आप सेम चीज़ किए जा रहे हो, इट्स टाइम टू स्टार्ट समथिंग न्यू, कुछ नया डाइट फॉलो कीजिए, तो ये तो हेल्थ के रिलेटेड हुआ, ऐसे आपके लव लाइफ हो सकती है, रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, आपका करियर हो सकता है, आपके मनी माइंडसेट हो सकते हैं, एनीथिंग जो भी आपको लगे अपनी लाइफ में आप रिलेट कर पा रहे हो उससे आप कीजिए एंड इससे इंसाइट्स लीजिए। लास्टली ब्लेसिंग्स क्या है, टेक एक्शन, एग्जैक्टली यू नीड टू टेक एक्शन, बिकॉज आप ये समझिए कि सिर्फ थॉट्स से कुछ नहीं होता ना लाइफ में, थॉट्स से एक्शन लेने का जज्बा जगता है बॉडी के अंदर, माइंड के अंदर, तो बस एक्शंस जैसे ही अच्छे रखते हो, आई एम सो सॉरी, थॉट्स जैसे ही अच्छे रखते हो, अपने आप एक्शंस करने की मोटिवेशन आपको मिलेगी, ठीक है। खुद के अंदर का पोटेंशियल जानिए, बहुत अमेजिंग हुआ, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, ठीक है, बहुत मेहनत कर चुके हो ना, क्यों डरना है फिर, किस चीज़ के लिए डरना है, क्या ही लोग बोलेंगे, जो आपके डाउनफॉल में लोग बोलेंगे वो जब आप बहुत कुछ अचीव कर लोगे तभी भी बोलेंगे, है कि नहीं।
लोगों पे ध्यान नहीं देना, खुद के लाइफ पे ध्यान देना, खुद को कैसे अपने लाइफ में ऊपर उठा सकते हो, इस पे फोकस करना है। लोग तो क्या आज है कल नहीं है, उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, उनको बस चाहिए इंटरटेनमेंट। ठीक है, सो आई थिंक आई हैव सम अप एवरीथिंग फॉर यू। फिर भी अगर आपको कुछ और जानना है तो पर्सनल कंसल्टेशंस आप ले सकते हो। ईमेल आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, चेक कीजिए, अपना अपॉइंटमेंट बुक कीजिए। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ठीक है, मैं बस चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे हेल्प लें, इससे अपनी लाइफ को बेहतर बनाएं, जिसके वजह से मुझे भी ब्लेसिंग्स मिलेंगे भगवान से। ठीक है, चलिए बाय। हेलो, पायल नंबर 3, अगर आपने चूज़ किया है 333 तो ये रीडिंग आपके लिए है। आप में से कुछ लोगों ने डायरेक्टली स्किप किया होगा इंट्रोडक्शन एंड एवरीथिंग, तो मैं आपको छोटा सा एक इंट्रो दूंगी। सबसे पहले तो ये एक जनरल रीडिंग है। आपके अंदर ऐसे क्या पावर्स, क्या हिडन गिफ्ट्स हैं जो उभर के नहीं आ पा रहे, या आप देख नहीं पा रहे हो, या आपके फियर्स एंड डाउट्स के वजह से मे बी वो छुपे हुए हैं, आप उसे महसूस नहीं कर पा रहे हो। तो यूनिवर्स आज आपको वो आपकी रियलिटी दिखाना चाह रहे हैं, आप किस चीज़ में कैपेबल हो वो आपको समझाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो हिडन पावर्स या गिफ्ट्स क्या हैं आपके अंदर वो समझना ज़रूरी है, राइट। फेथ इन फ्रीडम। आप टोटली बिलीव करते हो, यू टोटली बिलीव दैट फ्रीडम कैन गिव यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ सक्सेस। जब आपके अंदर वो फ्रीडम या आपके लाइफ में वो जो फ्रीडम है वो सही तरीके से अगर है, तो आप ये मानते हो कि लाइफ कैन गिव यू अमेजिंग रिजल्ट्स, अमेजिंग अपॉर्चुनिटीज़। एंड आपका हिडन गिफ्ट ही ये है कि जब तक आप खुद को फ्री नहीं करते हो, जो भी आपके सोच है, विचार है, अपनी सिचुएशन है, उससे खुद को जब तक फ्री नहीं करते हो, तब तक आप ये हिडन पावर नहीं देख पाओगे। तब तक आप ये नहीं देख पाओगे कि आप एक बार खुद को ये सारी चीज़ों से जब तक फ्री नहीं करते हो, तब तक आप ये लाइफ कितनी परफेक्ट है, कितनी ब्यूटीफुल है, कितने ज़्यादा पोटेंशियल है आपके अंदर, क्या अपॉर्चुनिटीज़ है आपके लिए, आप एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे जब तक आप वो फ्रीडम को महसूस नहीं करते हो। ठीक है, रिलेशनशिप्स, फैमिली ड्रामा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, सब कुछ होने ही वाला है, पर उससे खुद को जकड़ के तो नहीं रख सकते हो पूरी लाइफ। क्या मिलेगा उससे? बस सुबह उठो, काम पे जाओ, शाम को आओ, बस यही लाइफ रखनी है? नहीं ना, कुछ और भी ट्राई करना चाह रहे हो, करिए ना, बिल्कुल कर सकते हो। आपके पूरे व्हाट डू आई से, आपके अंदर वो काबिलियत है, खुद के पोटेंशियल को समझो। ठीक है ना, तो समझ रहे हो ना कितना फ्रीडम नेसेसरी है, बिकॉज उससे ही हम फ्लरिश करते हैं हमारी लाइफ में, एक्सप्लोर कर पाते हैं बहुत सारी चीज़ें जो हमें पता भी नहीं थी। एक बार मैसेज पढ़ लेते हैं, क्या आया है। I have calmed my mind and entrusted my doubts to God, releasing them all. I trust in His perfect providence and surrender to His will, finding true freedom in the peace that comes from letting go and having faith. Exactly. सबसे पहले तो you have to remove all the doubts from your mind जो आपको डिमोटिवेट करते हैं, एंड ट्रस्ट करना है भगवान पे, क्योंकि वो हमेशा हमेशा आपको सही मार्ग ही बताते हैं। वो कभी आपको कुछ गलत करने देंगे नहीं, गलत होने देंगे नहीं। He'll always try to be there for you. ठीक है, बस आपको सरेंडर करना है खुद को, और ये जो चेन्स जो अपने ऊपर आपने बांध के रखी है ना, थॉट्स की बोलो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बोलो, या बर्डन की बोलो, उसको हटाने की ज़रूरत है। जस्ट सरेंडर इट टू द गॉड एंड अपना लाइफ एक खुल के जीने की कोशिश कीजिए, एंड तब आप महसूस करेंगे कि कितना एम्पावरिंग है ये फ्रीडम। ठीक है, अब समझते हैं वाई इट्स हिडन, क्यों आप फेथ नहीं रख पा रहे हो अपने ऊपर, क्यों आपको लगता है कि फ्रीडम लेने से शायद नुकसान हो सकता है। फैमिली,
Unresolved issues or emotional conflicts within the family are causing stress. It's time to confront these issues. ये तो है, बट मुझे ये बिल्कुल लग रहा है कि शायद आपकी फैमिली से आपको थोड़े प्रेशर्स आ रहे हैं. मे बी आप बहुत ज़्यादा खुद को सफोकेटेड फील कर रहे हो विथ ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दैट हैव बिन केप्ट ऑन यू, जिससे प्रेशर बढ़ते रहता है आपका. एंड शायद आप थक चुके हो, आपको गिव अप करने का फीलिंग आने लग गया है विथ ऑल दिस इश्यूज एंड ऑल दीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. बट ये समझने की ज़रूरत है कि फैमिली तो है ही, ठीक है, वो है, अब वो रहेंगे हमेशा. एंड हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती ही है कि उनका हम केयर करें, उनके लिए प्रोवाइड करें. बट आपको अपनी लाइफ को भी फोकस में रखना है. उसको बैक सीट पे रख के क्या करोगे? अपनी लाइफ भी तो खुल के जीनी है. फ्रीडम मिलना मतलब ये नहीं है कि फैमिली को छोड़ के चले जाओ. जो ये कर सकते हैं, एज इन कोई और सिटी में चले गए, कहीं और चले गए काम करने, पढ़ने, गो गेट दैट अपॉर्चुनिटी, गो फॉर इट. बट जो नहीं कर पाते हैं, उन्हें भी अपने नॉर्मल लाइफ से कुछ टाइम अपने लिए निकालना ही होगा. कि आप खुद को कैसे एक्सपांड कर सकते हो, खुद को कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, खुद को कैसे एम्पावर कर सकते हो, इन चीज़ों पे ध्यान देना भी उतना ही ज़रूरी है. लेट्स अंडरस्टैंड ये जो फ्रीडम है वो किस तरीके से एक्सप्रेस होना चाह रहा है, कौन से एरियाज ऑफ योर लाइफ में एक्सप्रेस होना चाह रहा है. देखिए, मोस्टली तो मुझे ये लगता है इट्स ऑल अबाउट योर माइंड सेट. देखिए खुद को कैसा जकड़ के रखा है आपने. आई फील सो बैड फॉर यू. नो, प्लीज़ गेट आउट ऑफ इट. ये आपके थॉट्स आपको ट्रैप कर रहे हैं, आपको सही तरीके से उभर के आने नहीं दे रहे हैं. आपके जो आइडियाज़ है, जो आपकी थिंकिंग है, जो आप चाहते हो अपनी लाइफ से, वो आप खुल के नहीं जी पा रहे हो बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज ऑफ योर लिमिटिंग थॉट्स. जो आपको बार बार ये कहता है, अरे फ्रीडम मिल जाएगा तो व्हाट विल योर फैमिली से, व्हाट विल दे थिंक अबाउट यू, या उनका प्यार कहीं कम ना हो जाए, या वो जो मुझे सपोर्ट करते हैं वो सपोर्ट कम ना हो जाए. ऐसा नहीं होगा. जो फैमिली आपके लिए अच्छा सोचते हैं, आपके लिए अच्छे इंटेंशंस रखते हैं, नो मैटर वॉट, दे विल ऑलवेज सपोर्ट यू इन वट एवर यू डू. चाहे कुछ भी हो जाए, वो हमेशा आपका साथ देंगे, ठीक है. और जो नहीं देंगे, मे बी देयर इज सम प्रॉब्लम देयर विच यू नीड टू कन्फ्रंट एंड रिजॉल्व. बिकॉज ये आपके फैमिली लाइफ में भी स्ट्रेस क्रिएट कर रहे हैं और आपके माइंड के अंदर भी स्ट्रेस क्रिएट कर रहे हैं. हाउ टू अवेकन दिस एनर्जी, हाउ टू अवेकन दिस पावर. बर्डन को पकड़ो, जड़ से निकालो और फेंक दो. आप क्लियरली देख पा रहे हो ना, ये आप हो. इतना बर्डन उठा उठा के चल रहे हो अपनी लाइफ में. ना आगे कुछ देख पा रहे हो, ना पीछे देखने की फुर्सत है, ना प्रेजेंट के बारे में सोचने का फुर्सत है. बस चले जा रहे हो बर्डन लेके. एंड ये मेंटल बर्डन ज़्यादा लग रहा है मुझे आपके ऊपर. मेंटली बहुत स्ट्रेस्ड हो, आई गेट इट, बट आई थिंक यू नीड टू वर्क ऑन योर सिचुएशन. फैमिली में अगर इश्यूज चल रहे हैं तो कन्फ्रंट कीजिए, डरिए मत. एट द एंड वो आपके ही लोग हैं, समझेंगे आपको, आपके प्रॉब्लम्स को. यूनिवर्सल मैसेज क्या है आपके लिए? इफ़ यू बिलीव, if you believe in yourself, if you believe in your family members, if you believe in your love and your emotions, and आप कितना सच्चाई से अपना लाइफ जीने की कोशिश कर रहे हो और एक अच्छी बेहतर लाइफ अपने फैमिली को देने की कोशिश कर रहे हो, अगर ये आप समझते हो, अगर खुद पे उतना विश्वास रखते हो, तो डेफिनेटली चीज़ें आपके लिए सॉल्व होते हुए मैं देख सकती हूँ. रूट प्रॉब्लम समझ के उसको जड़ से हटाना ज़रूरी है. टेम्परेरी बेसिस पे सॉल्यूशंस ढूंढते रहोगे तो आई थिंक काम करेगा, बट लॉन्ग टर्म के लिए नहीं करेगा. कहीं ना कहीं वापस वो चीज़ें, वो प्रॉब्लम्स उभर के आते हुए मैं देख सकती हूँ. फैमिली में इश्यूज़ है, मेजर इश्यूज़ है, आई गेट इट, बट यू नीड टू हैव फेथ इन योर फ्रीडम, इन योर स्टोरी, इन योर लाइफ. तो ही अच्छे से आगे बढ़ पाओगे, तो ही
आगे जाके जब अपनी लाइफ के बारे में सोचोगे तो ये फील करोगे कि आई टुक सम रियली इम्पॉर्टेंट चैलेंजिंग डिसीजंस, बट आई थिंक उसके जो रिवॉर्ड्स है वो अभी मुझे मिल रहे हैं। अभी मैं जो लाइफ जी रहा हूँ या जी रही हूँ सबसे बेस्ट लाइफ है, क्योंकि उस समय पे मैंने वो डिसीजंस लिए जो बहुत डिफ़िकल्ट लग रहे थे एट दैट पॉइंट। ठीक है, आई होप आप रिलेट कर पा रहे थे मेरे रीडिंग से। इफ़ यस, कमेंट कीजिए येस करके। एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया, जिस तरीके से मैंने आपको हेल्प करने की कोशिश की, अगर आपको वो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को। एंड अगर इसके बाद, इस सेशन के बाद आपको लगता है कि अभी यू ट्रूली नीड टू नो अबाउट योर लाइफ, स्पेसिफिक लाइफ प्रॉब्लम्स, या क्या सल्यूशंस आपको मिल सकते हैं इसमें से, आप प्लीज़ मेरे साथ पर्सनल कंसल्टेशंस लीजिए। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। डिस्क्रिप्शन में मैंने ईमेल आईडी दिया है, आप कांटेक्ट कीजिए मुझे एंड यू बुक एन अपॉइंटमेंट विद मी। फिर आगे की बात वहीं पे करेंगे, ठीक है? चलिए बाय। हेलो पाइल नंबर 4, अगर आपने 444 ये ऑप्शन चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। डेफिनेटली आप लोग में से कुछ लोगों ने डायरेक्टली स्किप किया होगा इंट्रोडक्शन वगैरह एंड डायरेक्टली आप अपने रीडिंग पे आए रहोगे। तो टॉपिक ये है कि व्हाट्स योर हिडन गिफ्ट एंड हिडन पावर विद इन यू, जो आप ना एक्सप्रेस कर पा रहे हो, ना समझ पा रहे हो, ना देख पा रहे हो, ना रियलाइज़ कर पा रहे हो। सो इसलिए यूनिवर्स, जो ब्रह्मांड है, वो आया है आपको आपका रियलिटी बताने के लिए, आपको फैक्ट्स चेक कराने के लिए और आपके अंदर का पोटेंशियल आपको दिखाने के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि हिडन पावर्स या गिफ्ट्स क्या है आपके अंदर, जो आप शायद महसूस नहीं कर रहे इस पॉइंट पे। विक्ट्रीज, शायद इतना नेगेटिवली सोचने लग गए हो कि आपके अंदर एक विनिंग कैपेसिटी जो है, एक जज्बा जो है, वो आप नहीं देख पा रहे हो। आपको लग रहा है कुछ भी कर लूँ, अरे हार तो होनी ही है। हार जीत तो हम नहीं डिसाइड करते ना, वो तो हमारे कर्म पे डिपेंडेंट है, हमारे एक्शंस पे डिपेंडेंट है और हमारे थॉट्स पे भी डिपेंडेंट है। तो अगर आपके अंदर बस नेगेटिव भावनाएं उभर उभर के आ रही है कि मैं तो हारूंगा या हारूंगी ही, तो इस रेस में दौड़ने की भी ज़रूरत नहीं है, कुछ फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि मुझे तो पहले ही पता है कि मेरी जीत तो नहीं होनी है। पर आप एटलीस्ट एक्सपीरियंस तो लीजिए उस रेस की। वो रेस आपको क्या फील कराता है, क्या आपके इमोशंस उभर के आते हैं इस दौरान, वो तो महसूस कीजिए। एंड रिजल्ट क्या है वो तो भूल जाइए ना, वो तो श्री कृष्ण ने भी बोला है, कर्म कीजिए, कर्म के फल की चिंता मत कीजिए, वो मेरे ऊपर डाल दीजिए, मैं देखता हूँ क्या करना है क्या नहीं। आपको ध्यान देना है अपने परफॉर्मेंस पे। विक्ट्रीज आर पार्ट ऑफ गुड परफॉर्मेंस। सो परफॉर्मेंस देंगे ही नहीं, एक्शन लोगे ही नहीं, वो रेस दौड़ोगे ही नहीं, तो जीत क्या हार क्या, क्या फ़र्क पड़ता है, क्या लाइफ में क्या वजूद बन जाता है अपना। समझ रहे हो क्या कहना चाह रही हूँ मैं? गो टेक दैट स्टेप। अगर एक स्टेप भी एटलीस्ट लेते हो ना, आपको दिखेगा रिजल्ट्स क्या है। पढ़ते हैं मैसेज है क्या। आई हैव ग्रोन विद इन द यूनिवर्स, discovering the higher wisdom that leads me to victory. By directing my thoughts to clarity, I cultivate wisdom, love, and kindness within myself. With this, I am free to embrace all that life offers, knowing that I am guided and supported by divine light. Such a beautiful card, ना? यही कह रहे हैं यूनिवर्स कि बस थॉट्स को तो अपने पॉजिटिव लाइट दो, थॉट्स में तो ये सोचो कि मेरी ही जीत होगी, एंड उस हिसाब से टेक योर एक्शंस। वो देंगे आपको सही विजडम, वो देंगे आपको सही राह, पर खुद पे विश्वास रखिए, खुद के लिए काइंड बनिए। दूसरों के लिए तो बनना ही है, खुद के लिए वो काइंडनेस, वो कंपैशन लाने की ज़रूरत है। ठीक है, अब समझते हैं ये जो आपके अंदर भावना है ना, आई कुड बी विक्टोरियस, ये भावना क्यों हिडन है, समझते हैं। अपॉर्चुनिटीज,
career opportunities are opening up for you, offering the chance for significant advancement and growth. आई फील कि आपको ना उतने अपॉर्चुनिटीज़, वो लेवल के अपॉर्चुनिटीज़ आज तक नहीं मिल पाए हैं जो आपने एक्सपेक्टेशंस रखे, जो आपके डिज़ायर्स थे। उसके वजह से क्या हुआ ना, आपके अंदर आपने खामियां देखनी शुरू की। आपने ये देखा, फॉर एग्जाम्पल, वो इंटरव्यू दे के मतलब ही नहीं है, मुझे तो वो जॉब मिलने से रहा। मतलब ये भावना आ गई, कुछ करने से पहले ही कंक्लूड कर दिया कि आई एम नॉट विनिंग दिस, आई एम नॉट गेटिंग दिस, आई एम नॉट गोइंग टू बिकम विक्टोरियस, बस। बट देखिए अपने सामने अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे। आई थिंक फॉर सम पीपल इट्स मोर टू डू विथ योर करियर, ठीक है, ऐसा नहीं है, आपके अलग अलग एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ कैन बी रिलेटेबल टू दिस रीडिंग, बट मेनली इट इज़ मोर फोकस्ड ऑन योर करियर। आपके करियर में अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे, आपको चिंता नहीं करनी है, खुद पे भरोसा रखिए। यू हैव द कैपेसिटी टू बी विक्टोरियस। आपके अंदर जीतने की क्षमता है, पर वो तब ही जब आप खुद पे विश्वास रखते हो, खुद के टैलेंट्स पे फोकस करते हो। आगे जो होगा वो देखा जाएगा, पहले आगे बढ़िए तो सही। अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने हैं, नए दरवाजे खुलेंगे, और जब वो खुलेंगे आपका एक्सपांशन होगा ही, ग्रोथ होगी ही। जो लोग अभी डाउटफुल है आपके लाइफ को लेके, वो तब बहुत कॉन्फिडेंट रहेंगे, बहुत अप्रिशिएट करेंगे आपको, ठीक है। अब किस तरीके से ये एक्सप्रेस होना चाह रहा है ये समझते हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स। सो बेसिकली सबसे पहले तो एक चीज़ ये कहना चाहूँगी, फॉर सम पीपल आई थिंक काफ़ी समय से उन्हें इश्यूज़ हो रहे हैं अपने करियर में, ठीक है। कहीं ना कहीं से आपके वर्क प्लेस में इश्यूज़ आपने देखे हैं एंड आप नहीं समझ पा रहे हो हाउ टू गेट आउट ऑफ इट। कहीं ना कहीं से हमेशा आप ये देखते आए हो कि आपका नुकसान ही होते आया है और आपको वो विक्ट्री या वो विन नहीं मिल पा रही है, कोई भी इश्यूज़ हो, वेदर योर कलीग्स आर ट्रबलिंग यू, या आपके हायर अथॉरिटीज़ आपको स्ट्रेस दे रहे हैं या बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ दे रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशंस में आई फील कि आप विक्ट्री होते हुए नहीं देखते हो, जिसके वजह से आप थोड़ा डीमोटिवेटेड हो चुके हो। बट ट्रस्ट मी कि आपको अपना अननेसेसरी टाइम ज़ाया नहीं करना इन लोगों में। इफ़ यू थिंक दैट दिस प्लेस इज़ रियली वेरी टॉक्सिक, प्लीज़ निकलिए उससे बाहर। ज़रूरत नहीं है ऐसे लोगों की आपके लाइफ में, और ऐसे अननेसेसरी के टफ चैलेंजेस भी लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू। वो आपको और मेंटली ट्रबल करेंगे और आपको ज़्यादा स्ट्रेस मिलेगा उससे। तो बेटर यही रहेगा कि आप कहीं और जॉब देखिए, बिकॉज करियर अपॉर्चुनिटीज़ तो डेफिनेटली आपके लाइफ में आएंगे। एंड ऐसे लोगों के साथ कुछ भी बातचीत करने का भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो वेट ही कर रहे कि कब आप लूज़ करते हो, कब आप हार जाते हो, या कब आपका नुकसान होता है। सो दे आर मोर फोकस्ड ऑन दैट ओनली rather than helping you out or trying to be nice to you. आप उनसे एक्सपेक्टेशंस रख ही नहीं सकते हो। उससे बेटर है कि स्टार्ट लुकिंग फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज़, उसमें आपको ज़रूर जीत मिलेगी, ज़रूर जीत मिल सकती है आपको उसके अंदर। अब समझते हैं कि हाउ टू अवेकन दिस। 7 ऑफ पेंटिकल्स। कैसे अवेकन करोगे इस इच्छा को, इस इमोशन को? पेशेंस से। जब आप उतना पेशेंस रखोगे ना अपने लाइफ में, अपने थॉट्स में, आप देखोगे कि चीज़ें धीरे धीरे आपके फेवर में होने लगेंगी। जो इतने टाइम से आपको लग रहा था अरे ये तो बहुत ही मुश्किल इशू है, इसमें से तो कैसे निकल पाऊँगी मैं या निकल पाऊँगा मैं, बट ट्रस्ट मी, थोड़ा उस पर टाइम देते हो, थोड़ा पेशेंस रखते हो, डेफिनेटली यू विल सी योर लाइफ इम्प्रूविंग, योर करियर इम्प्रूविंग। आपका जो सराउंडिंग है वो भी इम्प्रूव होते हुए हम देख सकते हैं, ठीक है। दैट्स रियली इम्पॉर्टेंट टू नो। अब समझते हैं कि गाइडेंस भगवान से क्या मिल रहा है। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स।
आई थिंक भगवान आपको ये कह रहे हैं, या जो हमारा यूनिवर्स है उनके साइंस ये कह रहे हैं कि अगर आपको कुछ हेल्प की ज़रूरत है, बी इट साइकोलॉजिकल हेल्प, बी इट हेल्प दैट कैन इम्प्रूव योर वर्क, या फिर ऐसी हेल्प जिससे आप आपका लाइफ बेहतर बना सकते हो, तो ज़रूर लीजिए. डोंट गिव इट सेकेंड थॉट्स. आपको लग रहा है कि कोई भी तरीके से आपको ऐसे सिचुएशन से निकलना है, जैसे कि करियर में ट्रबल्स हो रहे हैं, ऑफिस स्पेस में ट्रबल्स हो रहे हैं, तो लीजिए, किसी से हेल्प लीजिए, किसी का रेफरेंस लीजिए, एंड जस्ट स्विच योर जॉब एज सून एज यू कैन. बिकॉज उससे क्या होगा, आप सबसे पहले तो वो टॉक्सिक एनवायरनमेंट से निकलोगे. टॉक्सिक एनवायरनमेंट से निकल के आप जब दूसरी जगह पे जाओगे, आपका माइंडसेट इम्प्रूव होगा. ये जो लॉस्ट थॉट्स है, लॉस्ट मेमोरीज है, या फिर फीलिंग है ये दैट आई एम लूजिंग एवरीवेयर इन माई लाइफ, उससे आप बाहर निकलोगे. एंड फाइनली आपके अंदर वो एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा जहाँ पे आप फील करोगे कि आई कैन मेक इट, आई हैव दैट कैपेसिटी, आई कैन अचीव इट, आई कैन बी सक्सेसफुल. ठीक है. सो अगर आपके आसपास कोई लोग हैं जो आपको मदद करना चाह रहे हैं, बट आप बहुत टाइम से फील कर रहे हो कि मे बी आई डोंट नो मदद लेनी चाहिए भी कि नहीं, बट आई थिंक ट्रस्ट मी यू कैन टेक हेल्प. वो लोग आपको बहुत अच्छे से मदद कर सकते हैं एंड आपको अच्छी तरीके से गाइड कर सकते हैं. या फिर जस्ट सरेंडर टू गॉड, ही विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग इन योर लाइफ. ओके. सो आई होप मैंने जो आपको कहा, जो आपको बताया, जिस तरीके से आपको हेल्प करने की कोशिश की, वो आपको बहुत मदद करेंगी. और अगर आप रिलेट कर चुके हो मेरे इस रीडिंग से, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए येस करके. एंड अलॉन्ग विद दिस, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं, या आज का वीडियो भी अगर पसंद आया, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. बिकॉज आई हैव लॉट ऑफ रीडिंग्स कमिंग इन फॉर यू पीपल, जो आपको हेल्प कर सकता है, आपको हील करने की कोशिश कर सकता है और आपको एक नया डायरेक्शन देने की कोशिश करेगा. ठीक है. और इसके बाद अगर आपको जानना है कि पर्सनली आपके लाइफ में क्या चेंजेस हो सकते हैं, या क्या इश्यूज़, रिकरेंट इश्यूज़ है, इन दैट केस आप पर्सनल कंसल्टेशंस ले सकते हो मुझसे, एंड आई विल बी देयर टू हेल्प यू. ईमेल आईडी मैंने दिया है डिस्क्रिप्शन में, चेक कीजिए उसे, उस पर आप अपनी अपॉइंटमेंट के लिए मेल कर सकते हो, एंड आई विल बी देयर टू हेल्प यू. ओके, बाय.